Now next reaction is addition of HBr and alkene with peroxide. HBr का एडिशन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिए थे मार्कोनिकॉव रिएक्शन का, बट अब HBr का एडिशन एल्कीन पर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, उसी को पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं या उसी को क्रैश इफेक्ट भी बोलते हैं। जैसे एक एल्कीन है, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर जब HBr का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, H2O2 पेरोक्साइड या कोई भी पेरोक्साइड सनलाइट के साथ, तो यहाँ पर रिवर्स प्रोडक्ट बन जाता है। मींस यहाँ H वहां जुड़ता है एल्कीन के उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, Br वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। Now the product is CH3 CH2 and CH2Br. This is major product। और एक जो दूसरा बन सकता है कि जो मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट था, दिस इज CH3 CHBr CH3। नाउ दिस इज माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पर मार्कोनिकॉव रिएक्शन का उल्टा प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन। अब ये रिएक्शन होता क्यों है ऐसा, उसको डिस्कस करते हैं और ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुआ, इसकी मैकेनिज्म कैसे हुई। ऐसे रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं वहां होमोलिटिक फिशन होता है और वहां रेडिकल बनता है, और जो रिएक्शन रेडिकल से होते हैं वहां 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। तो यहाँ भी इनिशिएशन होगा, प्रोपोगेशन होगा, टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन कैसे होगा उसको देखते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, सनलाइट के प्रेजेंस में इसका होमोलिटिक फिशन हुआ, और होमोलिटिक फिशन होगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, तो हमें 2 OH रेडिकल मिल गए ऐसे। और जो OH रेडिकल है वो जाके HBr से रिएक्ट कर लेता है। OH को एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन अपने को मालूम है। ये बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक हो गए, OH और H आपस में जुड़ के H2O बना लिए प्लस Br रेडिकल। 2 OH रेडिकल थे तो 2 OH रेडिकल 2 मोल ऑफ HBr से 2H2 एंड 2 Br रेडिकल ऐसे मिल गया, यानी हमें 2 Br रेडिकल मिल गए। अब ये जो Br रेडिकल है ये जाके एल्कीन से रिएक्ट कर लेता है। ये एल्कीन है, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये Br रेडिकल जाके इसी से रिएक्ट कर लेता है और इसके जुड़ने की 2 संभावनाएं, 2 पॉसिबिलिटीज हैं ऐसे। अब एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हाफ एरो से, अगर Br जाके यहां से जुड़ गया इस कार्बन से तो हमें ऐसे मिल जाएगा, ये Br रेडिकल था तो अपने को जो मिलेगा, दिस इज CH3 CH रेडिकल एंड दिस इज CH2Br। और दूसरा जो बना कि दिस इज CH3 CHBr एंड CH2 रेडिकल। अगर Br रेडिकल इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से जाके जुड़ गया तो ये बन जाएगा ये वाला, और अगर Br इधर से जाके जुड़ गया तो ये बन जाएगा। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों से रेडिकल ऐसे मिल गए। तो जैसे आपने देखा था कि जो मार्कोनिकॉव रिएक्शन था वो कार्बोकैटायन से हो रहा था, पर जो एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन या पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रैश इफेक्ट है वो रेडिकल से होता है। 2 रेडिकल बन गए। नाउ दिस इज 1 डिग्री रेडिकल। 1 डिग्री रेडिकल लेस स्टेबलाइज होता है, 2 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबलाइज। सो 2 डिग्री रेडिकल के बनने के चांस ज्यादा है, यानी इसके बनने के चांस कम होंगे। 1 डिग्री रेडिकल के 2 डिग्री के चांस ज्यादा होंगे। अब इस पर HBr जाके 1 मोल फिर से अटैच हो जाता है। अगेन इसको यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन आके H रेडिकल आके इससे फिर जुड़ गया। नाउ इससे जो प्रोडक्ट मिल गया वो ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज CH3 CH2 and this is CH2Br and this is major product। और अगर HBr इससे भी जुड़ जाता, हालांकि इसके बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम थी, अगेन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रेक हुआ, H रेडिकल इससे जाके जुड़ गया। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज CH3 CHBr
NCS3. Now this is minor product and this is the major product. इस तरीके से कार्बन पे जो रेडिकल है वो जाके H से जुड़ता है, Br से नहीं जुड़ता है। H की साइज छोटी है तो वो कार्बन से जुड़ के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। Br की साइज बड़ी है तो कार्बन की भी साइज बड़ी, दोनों मिलकर वीक बॉन्ड बनाएंगे। आपसे पूछा जाए कि HBr में H रेडिकल क्यों जुड़ा जाके, तो आप बोलेंगे क्योंकि H की साइज छोटी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए H जाके जुड़ेगा, Br नहीं जुड़ेगा। नो, इस तरह से रिएक्शन हो गया। ये इनिशिएशन स्टेप था, ये प्रोपोगेशन स्टेप था और लास्ट में चेन टर्मिनेशन होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर 2 Br रेडिकल बने थे और 2 Br में एक Br रेडिकल यहाँ के यूज हो गया था। तो जो चेन टर्मिनेशन है इसमें Br रेडिकल एक जो यहाँ मिल गया था वो, और लास्ट में भी आप देखिए ये वाला Br रेडिकल ये साथ में बना, साथ में Br रेडिकल मिल जाता है। ये ऐसे ये दोनों Br रेडिकल आपस में जुड़ गए और ये जुड़कर Br2 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे चेन टर्मिनेट हो गया, रिएक्शन एंड हो जाता है यहीं पे। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकॉफ पर रिवर्स इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन कैटायन इंटरमीडिएट से नहीं होता, यहाँ पर रिएक्शन रेडिकल इंटरमीडिएट से होता है, इसलिए प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। और ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्कीन का रिएक्शन जब HBr के साथ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो सिर्फ HBr से होगा। अगर पेरोक्साइड के साथ HF, HCl या HI लें तो एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन या पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसको डिस्कस करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल पहले बता दूं। जैसे सपोज ये ऐसे दे दिया गया, इस पर HBr का रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, रिवर्स प्रोडक्ट H वहां जहां हाइड्रोजन कम, Br वहां जहां हाइड्रोजन ज्यादा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। सपोज ये ऐसे है कि PHCH डबल बॉन्ड CH2 HBr। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस इज Br। अगर ये इस तरह से है, इस पर भी HBr का रिएक्शन, नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर ये इस तरह से दे दिया जाए, इस पर HBr का एडिशन सनलाइट के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड सपोज हमने ले लिया PHCO OOCOPH, यहाँ भी देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड। Now the product of reaction is this one. This is bromine. This is, अगर ये ऐसे दे दिया जाए, same condition. Now the product of reaction is this one. तो इस तरह से रिएक्शन हो जाता है। Now जो एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है, तो सच रिएक्शन do not occur with HF, HCl, NHI in presence of peroxide. पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HF, HCl और HI से रिएक्शन नहीं होता है। उसको समझते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है। ये जो हमने बताया कि रिएक्शन शुरू में 3 डिफरेंट स्टेप में हो रहा था, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। तो प्रोपोगेशन स्टेप को देखते हैं। पहले स्टेप में ये एल्कीन था, RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर X रेडिकल आके जुड़ता था, और दूसरे स्टेप में जब ये X रेडिकल जुड़ गया तो ये बन गया था RCH CH2X, यहाँ रेडिकल, इस पर HX आके फिर जुड़ जाता था और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रेक होता था। ऐसे मैं एक टेबल बना लूं। अगर इसका रिएक्शन HF, HCl, HBr और HI से करा दें तो प्रोपोगेशन में 2 स्टेप थे। पहले एल्कीन पर X रेडिकल आके अटैक किया था, फिर HX आके अटैक किया था। ये HF, HCl, HBr और HI। आप प्रोपोगेशन स्टेप यहाँ देखिए मैकेनिज्म में,
तो पहले आप देखिए X रेडिकल आके जुड़ा एल्कीन पर, फिर दूसरा आपने देखा कि ये HX आके इस पर जुड़ गया, और X रेडिकल आके जुड़ा तो ये बना, ये 2 डिग्री रेडिकल था, ये बना, फिर उस रेडिकल पर HX आके जुड़ गया। तो वही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि एल्कीन पर पहले X रेडिकल जुड़ेगा, फिर ये बन जाएगा। HF, HCl, HBr और HI के केस में जो पहला स्टेप होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। नाउ दिस इज एक्सोथर्मिक, दिस इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, यानी यहाँ पर अगर मैं F लूंगा तो यहाँ F रेडिकल आ जाएगा, HCl लूंगा तो यहाँ पर Cl रेडिकल आएगा, Br लूंगा तो Br रेडिकल आएगा। बट सेकेंड स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है। कोई एक स्टेप एंडोथर्मिक है, मीन्स वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर सेकेंड स्टेप भी एक्सोथर्मिक हो जाता है। सेकेंड और फर्स्ट दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है, यानी ओवरऑल रिएक्शन HBr के केस में एक्सोथर्मिक हो जाता है। HI के केस में पहला स्टेप ही एंडोथर्मिक होता है, सेकेंड स्टेप की बात नहीं हो सकती है। उसको देखते हैं ऐसा क्यों। ये HF है, ये HCl, ये HBr। फ्लोरीन और क्लोरीन की साइज ब्रोमीन के कंपैरिजन में छोटी होती है, तो F और Cl हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। इस रेडिकल से H को जोड़ने के लिए इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, और ये बॉन्ड तभी टूटेगा जब बॉन्ड वीकर हो। F और Cl की साइज छोटी है तो ये HF और HCl स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। HF और HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहां से H रेडिकल डिसोसिएट नहीं हो पाता है, इसलिए रिएक्शन नहीं होता है। और जब सेकेंड स्टेप नहीं होगा तो ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा। HBr में ब्रोमीन की साइज छोटी है, बॉन्ड वीकर होता है, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर रिएक्शन हो जाता है। HI के केस में पहला स्टेप ही एंडोथर्मिक हो जाता है। अगर मैं I रेडिकल ले लूं, वो जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर I रेडिकल आके जुड़ गया, तो हमें नया बॉन्ड ऐसे मिलेगा कि RCH रेडिकल, दिस इज CH2I, ऐसे मिल जाए ये। अब आप देखें कि यहाँ पर जो एक नया बॉन्ड बना वो कार्बन और आयोडीन के बीच ये नया बॉन्ड बन गया। कोई भी नया बॉन्ड तभी बनता है जब वो पुराने टूटने वाले बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर हो। कार्बन आयोडीन जो सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड कार्बन आयोडीन। आप देखिए कि किसी एल्कीन पर जब हमने I रेडिकल का रिएक्शन कराया तो कार्बन आयोडीन के बीच ये नया सिग्मा बॉन्ड बन गया। कार्बन आयोडीन के बीच जो बनने वाला है नया सिग्मा बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड से भी वीकर हो रहा है। मैं इस सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं। तो ये जो कार्बन आयोडीन सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज वीकर देन दिस कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, ये वाला। ये तो सिग्मा टूट ही नहीं रहा है, पाई ब्रेक हो रहा था, यहाँ देखिए पाई बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा था। हालांकि सिग्मा और पाई में सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है, पाई वीकर होता है, लेकिन तब होता है जब दोनों की साइज लगभग सेम हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। पर कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन आयोडीन के सिग्मा बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्गर होता है। ये बॉन्ड इनके सिग्मा बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्गर है, उल्टा लग गया। तो ये बॉन्ड जो है जो बना वो बहुत ही वीकर बॉन्ड है, बॉन्ड बहुत ही वीकर है, इसलिए ये स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है और इससे रिएक्शन नहीं होता। तो एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन में हम HI का यूज नहीं करते, साथ साथ HF और HCl का भी यूज नहीं करते। HF और HCl के केस में सेकेंड स्टेप एंडोथर्मिक, क्योंकि HF और HCl ब्रेक नहीं होगा क्योंकि उनकी साइज छोटी है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। HI के केस में बनने वाला नया बॉन्ड टूटने वाले पाई बॉन्ड से भी वीकर होता है, इसलिए HI के केस में पहला स्टेप ही एंडोथर्मिक हो जाता है। तो दिस इज अबाउट एंटी मार्कोनिकॉव रिएक्शन।